Okay, good morning to all. So today's topic is 1857 revolt. So first हम इसका रीजन डिस्कस करेंगे बिकॉज अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है. तो आज का टॉपिक का हमारा टारगेट रहेगा कि इसके हम रीजंस को प्रॉपर्ली कवर करना है. व्हाट आर द रीजंस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट. जब हम बात करते हैं रीजन की, अपने आप में काफी मेजर इवेंट है हमारे कंट्री के लिए एंड इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सिपॉय म्यूटिनी एंड इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्योंकि जो इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो टर्म है इट वाज गिवन बाय वीडी सावरकर, और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किसने नाम दिया था 1857 रिवॉल्ट को. तो इसलिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये एक ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं. तो अब बात करते हैं इसके मेजर रीजंस की. इसका मेजर रीजन क्या था, इसे कुछ बुलेट पॉइंट है जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस. इसके पॉलिटिकल रीजंस डिस्कस करेंगे हम लोग. सोशल एंड रिलीजियस रीजन एंड रिलीजियस रीजंस, और आता है फिर इसके बाद इसका मिलिट्री रीजन क्या था. मिलिट्री रीजन है और एंड आता है इसका कि इसका एक ट्रिगरिंग कॉज क्या था. आप जैसा कि आपने सुना होगा ट्रिगरिंग कॉज इसका था जिसके अंदर हमने देखा है कि जो बुलेट्स थी उसके ऊपर ग्रीसिंग थी, उसको दांत से निकालना होता था, और वो जो ग्रीसिंग बनी हुई थी, जो ग्रीस लगा हुआ था, वो था काउ एंड पिग के जो मीट होता है उससे बना हुआ था. तो इसलिए कोई बहुत बड़ा रीजन था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब यहाँ पे डिस्कस करते पहले पॉलिटिकल रीजन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. पॉलिटिकल रीजन क्या था. तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, कुछ पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की जिसके थ्रू उन्होंने इंडियन टेरिटरीज को एनेक्स किया है, और एक वन ऑफ द रीजन बना लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बेसिकली. तो पहले उनकी जो पॉलिसी थी वो थी सब्सिडरी अलायंस, ऑल्दो काफी पहले आई थी और पढ़ा भी हमने इसके बारे में कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है. अब जहां जैसा कि आप जानते हो सब्सिडरी अलायंस लाया था रिचर्ड वेलेस्ली ने 1798 में. आप देखो काफी लंबा टाइम है 1857 से 1798 के बीच का, लेकिन देन टू एक वन ऑफ द मेजर रीजन बना था इसके लिए, क्योंकि इसके थ्रू उन्होंने आपको जैसे कि पता है कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर बहुत ही सिंपल टर्म्स थे उनके, जो कि उन्होंने इंडियन राजाओं के बीच में फूट पैदा की और साथ में उनकी टेरिटरीज भी एनेक्स कर दी, क्योंकि इंडियन किंग्स को समझा ही नहीं. इसकी पॉलिसी का सिंपल पार्ट था कि इंडियन किंग्स became a protectorate स्टेट बन गए थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी आर्मी डिसबैंड कर दो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमारी आर्मी आपके यहाँ पे स्टेशन रहेगी, और साथ ही साथ हमारी आर्मी जो स्टेशन रहेगी उसकी पेमेंट आप अपने जेब से करोगे, जो कि अपने आप में काफी हैवी चार्जेस था उनके, उसकी मेंटेनेंस आप करोगे. आपके कोर्ट में हमारा एक पर्सन बैठेगा, हमारी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो पर्सन बैठेगा उसके एडवाइस पे काम करोगे, इंटरनल मैटर्स में आप उसके एडवाइस लोगे. और पहली बात है किसी भी फॉरेन पावर स्पेशली फ्रेंच को टारगेट करो, फ्रेंच के साथ आप कोई कोलैबोरेशन नहीं करोगे या कोई अलायंस नहीं बनाओगे आप. इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि अगर आप हमारे सोल्जर्स आपके यहाँ पे जो स्टेशन है, अगर आप उनकी पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इन दैट केस आपकी थोड़ी बहुत टेरिटरी हम धीरे धीरे एनेक्स कर लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें मीट करना है टारगेट, हमें अपने सोल्जर्स को खाने पीने के लिए उनका मेंटेनेंस देना है जो आप ही दोगे. और इसके बाद तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा जो पर्सन, जो आप एक तरह से डिप्लोमेट कह लो या एजेंट कह लो, अब वहाँ पे जो आपकी कोर्ट में बैठा है उससे बिना कंसल्ट के हुए आपको भी कोई वॉर नहीं लड़ोगे. तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक तो उन्होंने बोला कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों ने आर्मी दी है आपको, फिर दूसरी बात ये करते हैं लोग कि आप हमारे जो एजेंट है उससे बिना कंसल्ट के वॉर भी नहीं लड़ोगे, तो फिर रखा क्यों है. तो कहने का मतलब यहाँ पे इट वाज अ ड्यूअल गेम एंड जो इंडियन किंग्स क्वेश्चन समझ में आया और धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरीज एनेक्स करी. जैसे कि पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहला कौन था, और इसके ऊपर इस पॉलिसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसने लाया था, कब लाया था. तो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है. सेकंड जो पॉलिसी थी जो अपने आप में थी काफी, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स.
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जब बात करते हैं, इट वाज ब्रॉट बाय 1848 बाय लॉर्ड डलहौजी। जब इसकी हम बात करते हैं तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, इवन सीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। तो ये लाया था डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में, और इसका मेन मोटो था अगेन टेरिटरी का एनेक्सेशन। ये तो भी एक बार ऐसा था कि इंडियन किंग्स को थोड़ा बहुत खुद की मर्जी यहाँ पे लगी, बट यहाँ तो प्रॉपर एक तरह से बोलूंगा कि एक नाजायज तरीका था एनेक्सेशन का, क्योंकि अगर इंडियन किंग्स का कोई अपना मेन हेयर नहीं है तो उस केस में उनको कोई राइट नहीं है कि किसी अपने एडॉप्टेड सन को राजा बना सके, और उसी की वजह से, और अगर कोई नहीं है तो उसकी टेरिटरी एनेक्स कर दी जाए। और ये पॉलिसी प्रॉपरली लाई गई थी एनेक्सेशन के लिए, और इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, और एक वन ऑफ द मेजर रीजन बना है इसके लिए 1857 के रिवॉल्ट के लिए। सॉरी, और इसके बाद एक थर्ड, मतलब डलहौजी की बात करते हैं तो भी वन ऑफ द रीजन में से आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध, क्योंकि अवध ने तो ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, अगर एक तरह से सपोर्टर था वो इनका ब्रिटिशर्स का, तो भी उन्होंने अवध को एनेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, और वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया। और उसके बाद आपको पता है, मतलब आगे हम देखेंगे कि बेगम हजरत महल, वन ऑफ द क्वीन ऑफ वाजिद अली शाह, जिन्होंने लखनऊ से प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। ये हो गया हमारे कुछ मेजर पॉलिटिकल रीजंस। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल रीजंस की, सोशल एंड रिलीजियस रीजन, क्योंकि इतना तो हमें देखने को मिलता है और हमने पढ़ा भी है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मैटर में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था, और जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। एक था उसमें सती प्रथा का एबॉलिशन। सती एबॉलिशन की हम बात करते हैं, जो हुआ था सती एबॉलिशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको लाया था, और तो हमें पता है कि हमारे जो एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय, उनकी हेल्प से लाया गया था, लेकिन अभी लोगों को पसंद नहीं आया था, क्योंकि लोगों का अपना मानना था कि हमारा पर्सनल मैटर, व्हाई द फॉरेनर्स आर इंटरफेयरिंग आवर मैटर। आपको पता है कि लाया गया था 1829 में। एक आया था एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। जब इसके बारे में बात करते हैं तो अगेन हमारे जो पर्सनल मैटर्स हैं उसके अंदर ब्रिटिश का गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ पे विडो अगर हो गई तो उसको एक रूम में बैठा दो, उसको आप वाइट कपड़े दे दो, और उसको कोई पढ़ने लिखने का कोई वैसे भी अधिकार नहीं है। तो इस केस में हम बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं, उनको शादी कराओ वापस से। ऑल्दो इसके पीछे भी हमारे एक रिफॉर्मर है, विश्वचंद्र